हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं आपके सामने। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों बायो सेवर्ट के नियम का एक और अनुप्रयोग, धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों एक अनुप्रयोग इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, बायो सेवर्ट के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है हमारे। ठीक है, ये दूसरा अनुप्रयोग है बच्चों। बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से या बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करके धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हम प्राप्त करेंगे बच्चों। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अनंत लंबाई के या कहें परिमित लंबाई के चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, इसके सहायता से बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से। तो ये इसके यूजेज है बच्चों, अनुप्रयोग हैं, वो हमें पढ़ने हैं, यहाँ पर वो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये और देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं बच्चों। माना कोई धारावाही लूप है, ये एक कोई धारावाही लूप है। धारावाही से मतलब है ऐसा लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या a है। तो बच्चों इसकी रेडियस, इसकी जो त्रिज्या हमने a ले ली है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तब अब देखो, धारा प्रवाहित होती है लूप में तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा था बायो सेवर्ट के नियम में, ठीक है, ऑर्स्टेड का प्रयोग आपने पढ़ा था। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये लूप है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, है ना। तब इसके केंद्र O से ठीक है, x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है बच्चों। इसकी अक्ष पर करनी है तो x दूरी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखो बेटा, हम इसके लिए क्या करते हैं, तब इस पर एक लघु अवयव, इस लूप पर एक लघु अवयव dl मान लेते हैं। तब इस लूप पर एक लघु अवयव यानी जो लंबाई dl का है, एक लघु अवयव a भी मान लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B पर निकालेंगे, वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र dV बराबर लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। और ये समीकरण नंबर फर्स्ट बना बच्चों आपका, और कहां से आ गया, ये बायो सेवर्ट के नियम से बच्चों। ये कहां से आ गया, बायो सेवर्ट के नियम से। यहां लिख देता हूं सामने, ये बायो सेवर्ट के नियम से बच्चों ये आपको पता चला। अच्छा, यहां पर जो थीटा बना हुआ है बच्चों, वो थीटा dl, लघु अवयव dl और लघु अवयव को इस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। यहां थीटा लघु अवयव तथा लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। ठीक है बेटा, ये हमने कहा ये लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, जो कि 90 अंश है। अब यहां से देख लो, ये कुछ इस प्रकार से होगा, और ये इसमें बीच में ये रेखा ऐसे, ये अच्छी रेखा ऐसे है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लघु अवयव से इस को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसके लघु अवयव के बीच में ये क्या ऐसे करके सीधी जा रही होगी रेखा, जो रेखा जा रही होगी वो सीधी जा रही होगी। तो इस लघु अवयव और इस रेखा के बीच में कोण बनेगा 90 डिग्री बच्चों, क्योंकि ये ऐसे है, लघु अवयव ऐसे है और रेखा ऐसे है, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो कि 90 अंश है, और है जो कि क्या है, 90 अंश है, जो कि थीटा बराबर 90 अंश है। ठीक है बेटा, तब आप ये लिख सकते हैं, तब बेटा dV बराबर μ0/4 पाई I dl sin 90/r स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा इसे और छोटा कर देते हैं, इसे अभी समीकरण फर्स्ट ना बना करके इसे हटा देते हैं, समीकरण नहीं बना रहे अभी यहाँ पे।
ठीक है, ध्यान दें, इसे समीकरण नहीं बना रहे, ठीक है। अब यहां से देखेंगे बच्चों कि ये जो sin 90 हो गया, sin 90 का मान 1 होता है, तो ये dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा I इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब बना दो समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण फर्स्ट हो गया बच्चों। अब बच्चों इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ये dB, ये इस प्रकार से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र dB है इस लघु के कारण, ठीक है। यहाँ से बात अभी नहीं बनी है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब लघु अवयव पर एक दूसरा अब लूप पर एक दूसरा लघु अवयव समान लंबाई का दूसरा लघु अवयव a डैश b डैश मान लेते हैं। अब देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं। अब बच्चों ध्यान देंगे, अब लूप पर अब इसी लूप पर एक दूसरा लघु अवयव, अब लूप पर एक दूसरा लघु अवयव, अब लूप पर एक दूसरा लघु अवयव dl, यानी जिसे हम a डैश b डैश कह सकते हैं, a डैश b डैश मान लेते हैं, a डैश b डैश मान लेते हैं, जिसके कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र dB था, जो कि हमने यहां लिखा, ये निकाल करके ये आया यहां पे, जिसके कारण भी, और इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यहाँ पे dB ही होगा, जिसके कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बेटा क्या होगा, dB ही होगा, यही होगा भाई dB, इसके कारण भी और इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, dB ही होगा बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये dB ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखो यहां से, अब बच्चों अब क्या करते हैं, अब ये दोनों लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं, घटकों में। क्यों? क्योंकि इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर है, एक इधर है, तो एक जगह पर दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो नहीं बन पाएंगी, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, अब दोनों लघु अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्रों को, दोनों लघु अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB को, दोनों के कारण जो dB है, dB को क्या कर लेते हैं, दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं, दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब दो घटकों में विभाजित कर लेंगे तो ये इसका घटक है, एक तो ये ऊर्ध्वाधर, इसके लिए इस अक्ष के हिसाब से ये ऊर्ध्वाधर होगा इसके लिए, तो मैं इसे लिख दूंगा dB sin अल्फा, और इसका ये क्षैतिज इधर की तरफ आएगा तो मैं इसे लिख दूंगा dB cos अल्फा, इसके हिसाब से है ये, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ऊर्ध्वाधर ऐसे कैसे हो जाएगा, भाई इसके हिसाब से ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इस वाले के लिए ऊर्ध्वाधर इधर ही रहेगा, मतलब इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, dB sin अल्फा और dB cos अल्फा, राइट, dB cos अल्फा। और इसको भी आप दो घटकों में तोड़िएगा, ये कैसे जाएगा, इधर dB sin अल्फा और ये इधर जाएगा dB cos अल्फा, dB cos अल्फा, राइट, ये एंगल बन जाएगा इसके साथ में dB cos अल्फा, ये बन गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्षैतिज घटक बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक एक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे क्षैतिज घटक, यहां लिखो क्षैतिज घटक बच्चों बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण, बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण
बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण, क्षैतिज घटक बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। किंतु ऊर्ध्वाधर घटक समान दिशा में होने के कारण, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, ठीक है बेटा। समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे बच्चों। लेकिन बच्चों एक बात सुनो बेटा, तब पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तब संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनना अब इस बात को। अब संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र dV बराबर dV साइन अल्फा। ध्यान से देखो ये वाला dV साइन अल्फा को, ये दोनों को जब जोड़ दोगे बच्चों तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके कारण आप देखो बेटा, ये देखो, ये समझने वाली बात है। ये इस घटक के कारण चुंबक क्षेत्र ये है तो इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया, इसके कारण चुंबक क्षेत्र dV है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया। अब मैं समाकलन करूंगा संपूर्ण के लिए समाकलन करते हैं। तो जब इसका मैं समाकलन करूंगा बच्चों, तो समाकलन करने पे क्या हो जाएगा कि भाई इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र, दो बार डबल समाकलन हो जाएगा। दोनों को यहां जोड़ दूंगा मैं, dV साइन अल्फा, तो इंटीग्रेशन होगा तो डबल का हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर गलत आएगा, इसलिए इसमें से केवल एक ही घटक ले लो, है ना। तो dV बराबर dV साइन अल्फा, यानी कि जो ये वाला घटक लिया हमने, ये संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर, तो संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर dV साइन अल्फा, यानी ये वाला। तो इसका संपूर्ण के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया बच्चों, ठीक है। एक का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों का मतलब ये जोड़ के करेंगे तो डबल समाकलन हो जाएगा और ये गलत आ जाएगा, इसलिए, ठीक है। अब ऐसा करो, यहां से समीकरण फर्स्ट से dV का मान यहां पर रख लो, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा इजी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बच्चों। समीकरण फर्स्ट से dV का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट से dV का मान रखेंगे तो B बराबर, dV क्या है भाई, इंटीग्रेशन dV की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। अब बेटा यहां पे एक चीज और सुन लो भाई ध्यान से, साइन अल्फा क्या है। साइन अल्फा बच्चों इस चित्र से निकाल लो, साइन अल्फा बराबर, तो देखो यहां से साइन अल्फा अगर निकालना है हमको तो ये आधार और ये कर्ण और ये लंब, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण। तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो यहां से अगर साइन अल्फा में निकालूंगा बेटा, साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा ये A बटे कर्ण क्या है, ये R है, R। तो लंब साइन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये आगे आ जाओ, इधर देखो भैया, साइन अल्फा बराबर, तो यहां B बराबर लिखोगे बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर कर लो, ऐसा करो अभी कर लेंगे एक साथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये I इंटू dl आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई है, साइन A अपॉन आर, क्या आई है A अपॉन आर, अभी निकाली थी A अपॉन आर निकली, साइन अल्फा बराबर A अपॉन आर। तो बेटा यहां से ध्यान दो इस चीज पे। अब देखो यहां से तो dV बराबर, अब यहां से जो मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें वो एक साथ कर लो, तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर कर लो और I अपॉन I इंटू A और आर क्यू ये इधर आ जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन dl। अब dl समाकलन क्या है, किसका करना है हमें, पूरे इसका करना है, पूरे लूप का करना है। तो ये लूप का समाकलन करेंगे बच्चों इस dl का, तो पूरी परिधि आएगी और परिधि dl
क्या हो जाएगी 2 पाई आर, परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर। तो बच्चों ध्यान दें यहां से, तो आप यहां से ये कर सकते हैं कि b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये i इंटू ए अपॉन आर क्यू, आई इंटू ए अपॉन आर क्यू इंटू लाइनिंग इंटीग्रल डीएल, लाइनिंग इंटीग्रल डीएल बराबर 2 पाई इंटू ए यानी परिधि। और ए क्यों लिया है, क्योंकि वहां पे हमने क्या रेडियस क्या ली थी, ए ली थी वहां पे, तो 2 पाई ए आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आप बी बराबर लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू, सॉरी इसकी यहाँ पे लिखना था यहाँ पे 2 पाई ए, पूरा पहले ऊपर लिखना था, पहला स्टेप यहाँ था, आधा छूट गया था। तो यहाँ पे लिख दोगे आप डीएल, इंटीग्रेशन डीएल की जगह, इंटीग्रेशन डीएल की जगह पे क्या 2 पाई इंटू ए, तो पाई से पाई कटेगा, ये इससे 2 बार कटेगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बराबर देखो म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यू। ये वाला मान आपका निकल करके आ गया है। लेकिन ये लूप के कारण देख रहे हैं हम, अब अक्ष के लिए देखें तो आर की जगह पे वो वैल्यू लगा देंगे यहां से अक्ष के लिए। तो यहां पे देखो अक्ष के लिए एक्स चाहिए हमको, यहां पे एक्स अगर निकालनी है तो बेटा यहां से देखो आर का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो यहां से एक काम कर लो, नाउ अक्ष के लिए यहां देखो, नाउ अक्ष के लिए, अक्ष के लिए आर हमें निकालना है। तो आर ये वाली वैल्यू कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी आर का स्क्वायर बराबर, यहां चित्र से कर लो, चित्र से, ठीक है, ये है चित्र से, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से आर निकालूं तो आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा। आर का मान मैं यहां रख देता हूं, तो बेटा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। और ये है आपका, आगे देखेंगे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर, जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगाए, इसका मतलब होता है हाफ, आधी घात। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और उसकी भी पावर 3, ठीक है। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, और आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो है आपका आंसर बच्चों बन जाएगा यहां पर अक्ष पर। यही अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।